हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की ट्रैक के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रैक इंजीनियरिंग को समझेंगे। राइट, ट्रैक जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेलवे में। राइट, हमारी पूरी जो ट्रेन है वो किसके ऊपर चल रही होती है? ट्रैक के ऊपर चल रही होती है। तो जो ट्रेन का चलना हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का रुकना हो गया, ट्रेन का जो स्पीड कंट्रोलिंग हो गई, ये सारी की सारी जो चीज़ है वो ट्रैक की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ट्रैक कंस्ट्रक्शन के टाइम कुछ भी अगर ऊंच नीच हो जाता है या फिर कुछ भी मतलब डिविएशन हो जाता है इम्प्रॉपर कैलकुलेशन की वजह से, तो ऐसे कि इसमें एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रैक के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग जो इंजीनियरिंग है ट्रैक के पीछे क्या इंजीनियरिंग है, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, कांट हो गया, सुपर इलेवेशन हो गया, ट्रांसिशन कर्व हो गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमारे पास ट्रैक के टाइप होते हैं, जैसे कि बलास्टेड ट्रैक होता है और दूसरा होता है बलास्टलेस ट्रैक। राइट, ये अब ये बलास्ट का मतलब क्या होता है? जो बलास्ट होता है बेसिकली पत्थर होता है जो कि ट्रैक के आजू बाजू होता है, हमने जो कि नॉर्मली देखा होगा। तो बालास्टेड ट्रैक, मेरे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही हो तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। बालास्टेड ट्रैक, राइट, ये बलास्टेड ट्रैक होती है और दूसरी जो ट्रैक होती है वो कौन सी ट्रैक होती है? ब्लास्टलेस ट्रैक। राइट, तो ब्लास्टेड ट्रैक में हम लोग सबसे पहले ट्रैक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ब्लास्टेड ट्रैक के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। फिर ब्लास्टलेस ट्रैक में हम लोग अगेन ट्रैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ब्लास्टलेस ट्रैक में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर टर्नआउट्स के बारे में बात करेंगे, कर्व, बफर, स्टॉप के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट्स था। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें बालास्टेड ट्रैक, तो बालास्टेड ट्रैक ऐसी ट्रैक होती है, सबसे पहले ट्रैक का गेज होता है। हमारे पास अलग अलग टाइप की गेज की ट्रैक होती है। गेज का मतलब क्या होता है? चौड़ाई ट्रैक की, जैसे कि वाइड गेज हो गया, नैरो गेज हो गया, स्टैंडर्ड गेज हो गया, ब्रॉड गेज हो गया। राइट, तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड गेज कंसिडर करें। स्टैंडर्ड गेज मतलब ये एक ऐसा गेज होता है जो कि इंटरनेशनली मतलब कंसिडर किया जाता है। और जो इंडियन रेलवे का जो गेज है ट्रैक के मतलब जो मोटाई है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रॉड गेज। राइट, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड गेज में अगर हम लोग देखें कितना गैप होता है दो रेल्स के बीच में, वो होता है 1435। सबसे पहले मैं रेल्स क्या होता है, बालास्ट क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। कोई अच्छी सी फिगर मिल जाए। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, कर्सर की टिप हमें देखना, ये जो एरो है यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेल्स बोलते हैं। रेल्स, इसको क्या बोलते हैं? रेल्स। यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेल्स। तो जो रेल्स है क्या? जो रेल्स है ये एक ऐसा पार्ट होता है ट्रैक का जिसके ऊपर ट्रेन का जो व्हील होता है वो क्या होता है? कॉन्टैक्ट में होता है। ट्रेन का व्हील जिसके साथ सटा होता है, जिसके कॉन्टैक्ट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं। तो ये है क्या? ये है बेसिकली रेल। रेल के नीचे क्या लगा है? रेल के नीचे ये बेसिकली स्लीपर लगा है। राइट, ये क्या लगा है? ये बेसिकली स्लीपर लगा है। अभी यहाँ पर ये जो रेल और ये जो स्लीपर है ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू? फास्टनर्स के थ्रू। ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फास्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फास्टनर बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं फास्टनिंग डिवाइस। ये है क्या? फास्टनिंग डिवाइस, जो कि रेल को और स्लीपर को कनेक्ट करके रखी है। अभी यहाँ पर ये स्लीपर के बीच में हमें जो ये जो पत्थर जैसा जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बालास्ट बोलते हैं। राइट, अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बलास्ट जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें रेल दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये स्लीपर दिखाई दे रहा है। अब ये स्लीपर के बीच में जो बलास्ट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रीप ब्लास्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें जो साइड में जो बलास्ट जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शोल्डर बलास्ट। राइट, तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी जो रेल है, जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो रेल है, ट्रेन का जो वेट होता है वो सबसे पहले किसके ऊपर आता है? रेल के ऊपर आता है। राइट, फिर उसके बाद ये जो रेल है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो रेल होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है सबसे पहला जिसके ऊपर ट्रेन का जो व्हील होता है वो लगा होता है। ट्रेन का जो व्हील होता है रेल के कांटेक्ट में होता है। अब ये साथ ही साथ ये जो रेल है, ट्रेन का जो फोर्स है उसे ट्रांसमिट करती है कहाँ तक के? स्लीपर्स तक के। राइट, और फिर उसके बाद स्लीपर्स क्या करते हैं? ये जो स्लीपर्स है वो बेसिकली जो फोर्स है, जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो रेल है ये क्या करेंगी? ये जो रेल है यहाँ पर लोड ट्रांसफ़र का खेल होता है। लोड ट्रांसफ़र का खेल होता है मतलब ये जो रेल है, सबसे पहले रेल से हमने क्या समझा? ये एक ऐसा पार्ट है ट्रैक का जिसके ऊपर ट्रेन का व्हील लगा होगा। राइट, व्हील कांटेक्ट में होगा। और ये जो रेल है, रेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैं बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जो रेल है इसके ऊपर ट्रेन का क्या लगा होता है? व्हील लगा होता है। राइट, ट्रेन का जो व्हील होता है रेल के कांटेक्ट में होता है। और दूसरा ये जो रेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए।
ट्रेन के स्मूथ मूवमेंट के लिए जो रेल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ तीसरा, ये जो रेल होती है ये फोर्स को ट्रांसफ़र करती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोड को ट्रांसफ़र करती है। ट्रेन का जो लोड है उसे ट्रांसफ़र करती है कहाँ तक के, स्लीपर तक के, राइट। अब ये जो स्लीपर है वो क्या करता है, रेल का जो लोड है उसे बालास्ट तक के ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से लोड ट्रांसफ़र का खेल होता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बालास्टलेस ट्रैक ऐसी ट्रैक होती है जिसमें कोई बालास्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग बालास्टेड ट्रैक के बारे में बात कर रहे थे। बालास्टेड ट्रैक ऐसी ट्रैक होती है जिसमें बेसिकली बालास्ट होता है, जैसे कि हमने बात किया। इंडियन रेलवे की जो ट्रैक है वो है बालास्टेड ट्रैक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो गेज हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं ट्रेन का, वो स्टैंडर्ड गेज है जो कि है 1435। अभी अगर हम लोग देखें, जो रेल्स जो होती है, रेल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे हमने बात किया अभी रेल्स क्या होता है, जो रेल्स हम लोग जो यहाँ पर जो रेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, यहाँ पर अभी हमने जो स्टैंडर्ड गेज में हम लोग जो रेल जो यूज़ करते हैं वो है UIC 60 रेल्स, राइट, इन ट्रैक, एंड UIC 60 HH रेल्स एंड टर्न आउट, राइट। मतलब स्टैंडर्ड गेज में हम लोग जो रेल जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी होती है, UIC 60 रेल होती है ट्रैक में, और UIC 60 HH होती है कहाँ पर, टर्न आउट्स में। टर्न आउट्स क्या होता है, जहाँ पे ट्रेन हमारी टर्न लेती है, राइट, जहाँ पर अपना पाथ को चेंज करती है। तो UIC 60 रेल कहाँ पर होती है, ट्रैक में, और UIC 60 HH रेल ये टर्न आउट में होती है। बेसिकली ये हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का टॉपिक नहीं है ट्रैक, बट फिर भी हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं सोचा कि वीडियो को अपलोड कर दूँ ट्रैक से रिलेटेड। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें PRC स्लीपर्स, सुइटेबल फॉर स्टैंडर्ड गेज। यहाँ पर ये जो स्लीपर है उसका भी स्टैंडर्ड है जो कि है PRC स्लीपर्स। और जैसे हमने बात किया, जो स्लीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेल का जो लोड होता है उसे बालास्ट तक के ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हमारे पास फास्टनिंग सिस्टम होता है। फास्टनिंग सिस्टम कौन सा है, फास्टनिंग सिस्टम इलास्टिक टाइप एज ऑन इंडियन रेलवे। जो फास्टनिंग सिस्टम होता है स्टैंडर्ड गेज में, राइट। हमें ये सब क्या क्या चीज़ें याद रखना है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि स्टैंडर्ड गेज क्या है 1435, ये UIC 60 HH ये सब है क्या, जो रेल है उसके टाइप है, स्टैंडर्ड से। स्लीपर्स PRC स्लीपर्स होता है। फास्टनिंग स्लीपर्स है, तो जो फास्टनिंग सिस्टम है, फास्टनिंग सिस्टम क्या है ये हमें याद रखना है, ये हमें पता होना चाहिए। ये सब नहीं पता होना चाहिए कि मतलब फास्टनिंग सिस्टम इलास्टिक टाइप एज ऑन इंडियन रेलवे, ये सब स्किप कर भी देंगे तो भी चलेगा। तो फास्टनिंग सिस्टम है हमारे पास जो कि इलास्टिक टाइप का। अब ये फास्टनिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, यहाँ पर ये जो रेल हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो रेल है इसे स्लीपर पे बांध के रखना है हमें। तो बांध के रखने के लिए हमने कस के रखना है, तो उस हमने क्या यूज़ किया, फास्टनिंग सिस्टम यूज़ किया है। फास्टनिंग सिस्टम हमने यूज़ किया जो कि इलास्टिक टाइप का, इसको हम लोग फास्टनर्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, जस्ट होल्ड ऑन, फास्टनिंग सिस्टम है जो कि इलास्टिक टाइप का है। फिर उसके बाद हमारे पास बालास्टेड ट्रैक में बालास्ट भी है। फिर फ्रिक्शन बफर स्टॉप है जो कि ओलियोमेक का है, राइट। फ्रिक्शन बफर स्टॉप क्या होता है इसके भी बारे में बात करेंगे, बफर स्टॉप क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये फिश प्लेटेड ट्रैक, ये सब सारे के सारे है क्या, ये सब बेसिकली पार्ट्स हैं हमारे ट्रैक के, राइट। अब फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्लास्टलेस ट्रैक में अगर हम लोग देखें, अगेन स्टैंडर्ड गेज क्या होता है 1435। ब्लास्टलेस ट्रैक कैसी होती है, ब्लास्टलेस ट्रैक कुछ इस तरीके से होती है, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमें जो ट्रैक जो दिखाई दे रहा है कौन सी ट्रैक है, बेसिकली ब्लास्टलेस ट्रैक है। और ये जो ट्रैक होती है इसको हम लोग बेसिकली मेट्रो रेलवे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रैक है ये ब्लास्टलेस ट्रैक है, राइट। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फास्टनिंग सिस्टम या फिर फास्टनर्स बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई स्लीपर नहीं होता, कोई मतलब बालास्ट नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बालास्टलेस ट्रैक में जो गेज होता है वो भी कितना होता है 1435। UIC 60 रेल हम लोग ट्रैक पे यूज़ करते हैं, और UIC 60 HH रेल हम लोग शार्प कर्व पे यूज़ करते हैं और टर्न आउट पे यूज़ करते हैं, राइट। प्लिंट बीम विद एंटी डिरेलमेंट गार्ड ऑन आउटसाइड ऑफ द ट्रैक। ये प्लिंट बीम क्या होता है इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसे हमें प्रैक्टिकली देखना होगा। यहाँ पर ये वॉशलो 336 फास्टनिंग सिस्टम, अगेन ये फास्टनिंग सिस्टम का टाइप है वॉशलो 336। टॉप डाउन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हमें स्किप कर देना है। प्लिंट कॉन्क्रीट ग्रेड M35, मतलब हम लोग जो कॉन्क्रीट का जो ग्रेड जो यूज़ करते हैं जब हम लोग ट्रैक बनाते हैं तो ये बेसिकली M35। जो हम कॉन्क्रीट क्या है, प्लिंट कॉन्क्रीट प्लिंट है क्या, सबसे पहली बात कॉन्क्रीट प्लिंट ये है।
यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्क्रीट प्लिंट। ये है क्या, ये है कॉन्क्रीट प्लिंट, ये है कॉन्क्रीट प्लिंट, कॉन्क्रीट प्लिंट, राइट, कॉन्क्रीट प्लिंट है वो, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कॉन्क्रीट प्लिंट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉन्क्रीट प्लिंट का जो ग्रेड है वो है M35। फ्रिक्शन बफर स्टॉप मेन लाइन पे होता है जो कि रावी मेक होता है, ये मतलब रावी मेक मतलब टाइप है। कंटिन्यूस वेल्डेड रेल ट्रैक है, राइट, CWR मतलब कंटिन्यूस वेल्डेड रेल ट्रैक, मतलब ब्लास्टलेस ट्रैक में हम लोग जो ब्लास्टलेस जो ट्रैक होती है उसमें हम लोग बेसिकली कंटिन्यूस वेल्डेड रेल ट्रैक यूज़ करते हैं। कभी कभी होता क्या है ना, जो ब्लास्टलेस ट्रैक होती है, जो ब्लास्टलेस ट्रैक है, ये ब्लास्टलेस ट्रैक में हम लोग जो ट्रैक जो यूज़ कर रहे हैं वो है कंटिन्यूस वेल्डेड रेल ट्रैक, राइट। तो ये जो ब्लास्टलेस ट्रैक है इसमें हम लोग कंटिन्यूसली वेल्डेड रेल ट्रैक यूज़ कर रहे हैं, बट जो ब्लास्टेड ट्रैक होती है जहाँ पर ब्लास्ट होता है, पत्थरें होती है, वहाँ पे ट्रैक पे हम लोग वेल्डिंग भी करते हैं। बट ये जो ब्लास्टलेस ट्रैक होती है इसमें हम लोग कोई वेल्डिंग नहीं करते, तो ये रीज़न की वजह से कंटिन्यूस वेल्डेड रेल ट्रैक हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पर, हमारे ब्लास्टलेस ट्रैक पर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक की ज्योमेट्री डिज़ाइन, यहाँ पर ये जो गेज है वो है 1435 गेज का मतलब क्या होता है, दो रेल के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग गेज बोलते हैं। और मैक्सिमम ट्रेन स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए गेज के लिए। एक्सल का लोड कितना होना चाहिए, 17 टन। एक्सल लोड मतलब जो ट्रेन का जो व्हील होता है, ट्रेन का जो व्हील होता है एक रॉड के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग बेसिकली मोटा सा रॉड होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सल लोड। एक्सल लोड कितना होता है, 17 टन। और जो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो है स्टैंडर्ड गेज में 4% अलाउ हम लोग कर सकते हैं। मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 90 एम मीटर होना चाहिए डिपो में, और 107 मीटर होना चाहिए मेन लाइन, ये स्किप कर सकते हैं हम लोग। मिनिमम वर्टिकल कर्व रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अभी हमें समझना है सबसे पहला ये कैंट क्या होता है, कैंट डेफिशिएंसी क्या होती है, वर्टिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर ये हम लोग वैल्यूज़ पे जाएंगे। ये बेसिकली एक मेट्रो प्रोजेक्ट के डेटाज है जो कि मैंने लिया था, जो कि हमें स्किप कर देना है क्योंकि हम लोग वो मेट्रो में काम नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ नॉलेज लेना है। ट्रैक स्ट्रक्चर इन डिपो, राइट, यहाँ पर ये ब्लास्टेड ट्रैक है, तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, रेल मिलेगा, स्लीपर मिलेगा, बैलास्ट मिलेगा, फास्टनिंग मिलेगा, फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात की इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेल्स। यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली स्लीपर्स, जैसे हमने बात किया ये हमारा स्लीपर्स। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रैक के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, ब्लास्टेड ट्रैक। यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये है क्या, ये बेसिकली हमारा फास्टनिंग सिस्टम, राइट। तो जो पत्थर वाली जो ट्रैक होती है ब्लास्टेड ट्रैक, उसमें हम लोग ट्रैक के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है बेसिकली रेल, राइट, रेल हमें दिखाई दे रहा है, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेल हमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली क्लिप बोलते हैं, जिसे बोला जाता है पैंट रोल क्लिप। क्या बोला जाता है, पैंट रोल क्लिप। तो यहाँ पर ये पेंट्रोल क्लिप कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये पेंट्रोल क्लिप हो गया, राइट, पेंट्रोल क्लिप हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये ग्रूव रबर पैड हो गया, राइट। फिर उसके बाद हमारा लाइनर्स हो गया। ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फास्टनिंग सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं रेल फास्टनर, राइट, जो कि रेल को फंसा के रखते हैं स्लीपर्स में, राइट। तो जैसे हमने बात किया ये है क्या, ये बेसिकली इलास्टिक रेल क्लिप या फिर बोल सकते हैं पेंट्रोल क्लिप। और ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली ग्रूव रबर पैड, जो कि यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ग्लास फिल्ड नायलॉन लाइनर्स, GFN लाइनर्स हम लोग बोल सकते हैं, ग्लास फिल्ड नायलॉन लाइनर्स। तो ये सारे किस तरीके से कनेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं अभी हम लोग, राइट। यहाँ पर ये हमने ब्लास्टलेस ट्रैक कंसिडर किया है। ब्लास्टलेस ट्रैक में हमें क्या मिलेगा, रेल मिलेंगी, RCC प्लिंट मिलेगा, RCC रेनफोर्स कॉन्क्रीट सीमेंट का प्लिंट होता है, फास्टनिंग्स होता है, वायर डक्ट होता है, राइट। वायर डक्ट मतलब ये होता है बेसिकली, इसको ये जो गैप होता है उसको हम लोग वायर डक्ट बोलते हैं, राइट। और ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये रेल रखी है इसको हम लोग कॉन्क्रीट RCC प्लिंट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो रेल है ये रेल किसके ऊपर बिछी है, ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर के ऊपर, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं, कंक्रीट के स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं RCC प्लिंट। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये फास्टनिंग सिस्टम हो गया, राइट। और फिर सर बाजू में जो डक्ट जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वायर डक्ट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया यहाँ पर ये रेल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये है बेसिकली रेल, ये है रेल। रेल के ऊपर किसके ऊपर लगी है, RCC प्लिंट के ऊपर लगी है, RCC प्लिंट,
रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट का ये प्लिंट बना है, आरसीसी प्लिंट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग गैप को बोलते हैं वायाडक्ट, राइट। वायाडक्ट क्या है, जैसे कि हमने ये रेल हमने कंसिडर किया, ये रेल किसके ऊपर लगी है, आरसीसी प्लिंट के ऊपर लगी है, राइट। फिर उसके बाद ये जो हमें जो एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया जहाँ से हम लोग चल के जा सकते हैं, इसको वायाडक्ट बोलते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक स्ट्रक्चर ऑन मेन लाइन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें किस तरीके से जब हम लोग ट्रैक को बिछाते हैं और जब हम लोग फास्टिंग सिस्टम लगाते हैं तो क्या क्या हमें मतलब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें रेल दिखाई दे रही है, हमें रेल चाहिए होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमें हेक्सागोनल नट चाहिए होता है, ये है हेक्सागोनल नट, ये हेक्सागोनल नट। फिर उसके नीचे वॉशर्स होते हैं, राइट, ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं कर्सर की टिप, ये है बेसिकली वॉशर्स, राइट। फिर उसके बाद ये हेलिकल स्प्रिंग होती है, ये हेलिकल स्प्रिंग होती है, ये क्या है, ये है बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग, ये है क्या, ये है बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये बेसिकली रेल पैड्स, ये है क्या, ये है बेसिकली रेल पैड्स। जब हम लोग ट्रैक बिछाते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंकर बोल्ट होता है इसको हम लोग लगाते हैं। जो हमने जो बात किया था आरसीसी प्लिंट का, उसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, कुछ इस तरीके से एंकर बोल्ट लगाते हैं। फिर ये जो एंकर बोल्ट है इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरमीडिएट पैड लगाते हैं, ये जो रबर पैड होता है ये हम लोग लगाते हैं। एंकर बोल्ट हमने लगाया कॉन्क्रीट के प्लिंट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आरसीसी प्लिंट हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो हमें जो आरसीसी का जो प्लिंट जो दिखाई दे रहा है, आरसीसी का प्लिंट, राइट, कॉन्क्रीट प्लिंट, इसके अंदर हम लोग सबसे पहला क्या घुसाते हैं, इसके अंदर सबसे पहला हम लोग लगाते हैं एंकर बोल्ट। कुछ इस तरीके से हम लोग एंकर बोल्ट लगाते हैं। अभी जो एंकर बोल्ट है, एंकर बोल्ट के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एंकर बोल्ट के ऊपर हम लोग इंटरमीडिएट पैड लगाते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये इंटरमीडिएट पैड के ऊपर हम लोग इलास्टिक पैड लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इन केस अगर हम लोग ये ट्रैक की इंजीनियरिंग को समझ जाते हैं और कोई जैसे कि रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये हमने एंकर बोल्ट के ऊपर इंटरमीडिएट ये हमने पैड लगाया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट पैड के ऊपर यहाँ पर ये हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलास्टिक पैड। अब ये इलास्टिक पैड के ऊपर क्या जाएगा, ये इलास्टिक पैड के ऊपर जाएगा हमारा ये इलास्टिक पैड के ऊपर हमारा ये वाला जाएगा रिब्ड, जस्ट होल्ड ऑन, रिब्ड प्लेट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं प्लेट, राइट। तो यहाँ पर ये इलास्टिक पैड आया, इलास्टिक पैड के ऊपर क्या जाएगा, ये वाली प्लेट जाएंगी, राइट। अभी यहाँ पर ये वाली प्लेट के ऊपर क्या जाता है, ये वाली प्लेट के ऊपर हमारा जाता है टी हेड बोल्ट। ये वाली प्लेट हमें जो दिखाई दे रही है, इसमें जो ग्रूव जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, जो ग्रूव जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रूव में क्या जाता है, हमारा बेसिकली टी हेड बोल्ट जाता है। क्या जाता है, टी हेड बोल्ट, यहाँ से भी टी हेड बोल्ट जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो हमें जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है रेल पैड, ये बीच में लगता है, ये बीच में लगता है। फिर उसके ऊपर अगर हम लोग देखें उसके ऊपर हमारी रेल लगती है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये हम लोग ये जो नट्स होते हैं उसको हम लोग लगाते हैं, ये नट्स को हम लोग सारे को फिक्स करते हैं। और ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है टेंशन क्लैम्प, हमें जो दिखाई दे रहा है टेंशन क्लैम्प के थ्रू ये जो नट होता है इसको हम लोग क्या करते थे, टाइटली बांध देते हैं। या फिर बोल सकते हैं जब हम लोग ये नट को टाइटली वो कर देते, फिट कर देते, तो जो टेंशन क्लैम्प होता है क्या करता है, रिजिडली ये ट्रैक जो होती है उसे होल्ड कर देता है। ट्रैक का ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कर देता है, होल्ड कर देता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पैड हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पैड, ये वाले पैड के ऊपर क्या आएगा, हमारी रेल आएंगी, राइट, हमारी रेल आएंगी और बीच में ये वाला रबर का पैड आएगा। यहाँ पर ये वाली प्लेट हमने कंसिडर किया, ये वाली प्लेट के ऊपर आएगा ये वाला रबर पैड, फिर उसके बाद ये रेल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम यहाँ पर वही हमने डिस्कस किया, वो प्लेट हमने कंसिडर किया, उसके नीचे यहाँ पर ये कर्सर की टिप रबर पैड और ये हमने रेल बना दिया। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्लिप दिखाई दे रही है, ये दोनों क्लिप, ये क्लिप हमें दिखाई दे रही है। ये क्लिप को हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया नट बोल्ट और वॉशर के थ्रू। और ये नट बोल्ट और वॉशर को जितना, ये नट बोल्ट और ये स्प्रिंग को जितना हम लोग टाइट करेंगे, ये जो पेंट्रोल क्लिप होगी ये रेल के नीचे वाले पार्ट को उतना ही कंप्रेस करेगी और ये जो रेल होगी वो स्लीपर के कांटेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से लग जाएंगी, स्लीपर से बहुत अच्छी तरीके से अटैच हो जाएंगी, राइट।
तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए क्या क्या पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं जब ट्रैक को हम लोग बनाते हैं। तो टेंशन क्लैंप होता है, टी हेड बोल्ट होता है। टी हेड बोल्ट कौन सा है, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टी हेड बोल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टी हेड बोल्ट बोलते हैं, टी हेड बोल्ट। और यहाँ पर ये टी हेड बोल्ट है हमारा, टी हेड बोल्ट, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता होना चाहिए ट्रैक जब बनाते हैं तो टेंशन क्लैंप होता है, टी हेड बोल्ट होता है जो कि हेक्सागोनल नट और वॉशर के साथ आता है। फिर उसके साथ एंकर बोल्ट होता है विथ हेक्सागोनल नट, हेलिकल स्प्रिंग होती है, कॉलर्ड वॉशर होता है, इंसुलेटिंग बुश होता है, रेल पैड होता है, रिब्ड बेस प्लेट होता है जैसे हमने बात किया, इलास्टोमेरिक पैड होता है, इंसुलेटिंग शिम होती है जिसे इंटरमीडिएट पैड बोला जाता है। जैसे हमने बात किया था वो जो जिसको हम लोग प्लेट बोल रहे थे उसको रिब्ड बेस प्लेट बोला जाता है। ये जो हमने जो बात किया था इसको बेसिकली रिब्ड बेस प्लेट बोलते हैं, RBP, रिब्ड बेस प्लेट, राइट। तो टेंशन क्लैंप, टी हेड बोल्ट विथ हेक्सागोनल नट एंड वॉशर, एंकर बोल्ट विथ हेक्सागोनल नट, हेलिकल स्प्रिंग होता है जैसे कैटेनरी वायर के हर एक पार्ट से हमें कैसा बताते हैं, ड्रॉपर होता है, कैटेनरी वायर होता है, मैसेंजर वायर, कॉन्टैक्ट वायर, वैसा हमें यहाँ पर भी पता होना चाहिए। तो टेंशन क्लैंप हो गया, टी हेड बोल्ट विथ हेक्सागोनल नट एंड वॉशर, एंकर्ड बोल्ट विथ हेक्सागोनल नट, हेलिकल स्प्रिंग, कॉलर्ड वॉशर, इंसुलेटिंग बुश, रेल पैड, रिब्ड बेस प्लेट, इलास्टोमेरिक पैड होता है, इंसुलेटिंग शिम होती है, राइट। तो ये सारे के सारे पैड्स हम सारे के सारे उससे हम लोग क्या बनाते हैं, पार्ट से हम लोग ट्रैक बनाते हैं। और सबसे नीचे हम लोग क्या डालते हैं, एंकर बोल्ट को हम लोग डालते हैं। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया फंक्शन ऑफ रेल, जैसे कि हमने बात किया ये है हमारी रेल। रेल प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, जैसे हमने बात किया कंटिन्यूस और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है ट्रेन के मूवमेंट के लिए। ट्रेन के ऑपरेशन, ट्रेन का स्मूथ ऑपरेशन के लिए जो रेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो रेल होती है बेसिकली व्हील को भी गाइड करती है, व्हील को कहाँ जाना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेल के ऊपर। और जैसे हमने बात किया जो रेल है बेसिकली लोड को ट्रांसफ़र करती है व्हील से ट्रैक तक, बेड फॉर्मेशन थ्रू स्लीपर्स एंड बैलास्ट इन केस ऑफ ब्लास्टेड ट्रैक, एंड टू रेनफोर्स कॉन्क्रीट प्लिंट एंड स्लैब इन केस ऑफ ब्लास्टलेस ट्रैक। जैसे हमने बात किया ये जो रेल होती है बेसिकली लोड को ट्रांसफ़र करती है व्हील से ट्रैक की तरफ, राइट, व्हील से स्लीपर के तरफ लोड को ट्रांसफ़र करती है इन केस ऑफ ब्लास्टेड ट्रैक। और अगर ब्लास्टलेस ट्रैक होता है तो व्हील्स, ब्लास्टलेस ट्रैक के केस में क्या होगा, ब्लास्टलेस ट्रैक के केस में जो रेल का जो लोड होगा वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, मतलब जो व्हील का जो लोड है रेल पे ट्रांसफ़र होगा, और जो रेल का जो लोड है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, बेसिकली RCC की जो कॉन्क्रीट प्लिंट है वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फंक्शन ऑफ स्लीपर, जैसे हमने बात किया फिक्स द रेल टू अ फिक्स्ड लोकेशन। ये जो स्लीपर होते हैं वो क्या करते हैं, रेल को बेसिकली फिक्स्ड लोकेशन पे लगा के रखता है। फिर हम लोग बोल सकते हैं जो स्लीपर होते हैं, जो रेल्स होती है उसे बहुत अच्छी तरीके से क्या करे होते हैं, फिक्स्ड करके रखे होते हैं, एक फिक्स्ड लोकेशन पर रेल को होल्ड करके रखे होते हैं। स्लीपर्स अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो जो रेल के बीच का जो गैप होगा वो भी क्या हो सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। और यहाँ पर जैसे हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूट ट्रेन लोड टू दी रोड बेड वाइडली, जैसे हमने बात किया ट्रेन का जो लोड है वो स्लीपर से कहाँ पर जाता है, बेलास्ट में जाता है, और बेलास्ट से जो रोड होता है मतलब जिसके ऊपर हम लोग ट्रैक का स्ट्रक्चर बिछा रहे हैं उसको हम लोग बेसिकली रोड बोल रहे हैं, राइट। रेल का जो लोड है वो जो ट्रेन का जो लोड है वो रेल पे गया, रेल का जो लोड है वो स्लीपर पे गया, स्लीपर का जो लोड है वो बलास्ट पे गया, बलास्ट का जो लोड है वो ज़मीन पे गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें फंक्शन ऑफ बैलास्ट, जैसे हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम द स्लीपर्स वाइडली एंड डिलीवर टू द रोड बेड, फिक्स स्लीपर टू द फिक्स लोकेशन। जैसे हमने बात किया ये जो बैलास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैलास्ट होते हैं बेसिकली स्लीपर को फिक्स लोकेशन पे लगा के रखते हैं, राइट। जैसे हमने बात किया जो बैलास्ट होते हैं स्लीपर को फिक्स लोकेशन पे लगा के रखते हैं, और जो लोड होता है उसे बेसिकली जो लैंड होती है वहाँ तक के ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम लोग बैलास्ट को नहीं लगाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जो स्लीपर है वो टिल्ट हो सकता है, अपनी जगह से खिसक सकता है, मूव हो सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग टर्न आउट, राइट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉइंट्स क्रॉसिंग और टर्न आउट के बारे में बात करेंगे। स्पेशल अरेंजमेंट इन द रेलवे ट्रैक फॉर डाइवर्टिंग रोलिंग स्टॉक फ्रॉम वन लाइन टू अनदर इज कॉल्ड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। इट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग्स। मतलब ये पॉइंट्स और क्रॉसिंग क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेक्शन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि क्या करता है, ट्रेन का जो पाथ होता है उसे क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। ट्रेन की जो ट्रैक है उसे क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो पॉइंट्स और क्रॉसिंग ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि ट्रेन की ट्रैक को क्या कर देता है, चेंज कर देता है,
राइट। ट्रेन की ट्रैक को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और ट्रेन की ट्रैक चेंज हो गई तो ट्रेन भी चेंज हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स और क्रॉसिंग में हमें क्या मिलता है, हमें बेसिकली स्विच पोर्शन मिलता है, लेट पोर्शन मिलता है, क्रॉसिंग पोर्शन मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए स्विच पोर्शन, लेट पोर्शन और क्रॉसिंग पोर्शन। तो बात करते हैं पूरी ट्रैक के बारे में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर अभी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रॉसिंग, या फिर बोल सकते हैं स्विचिंग ऑफ रेल, राइट। जैसे हमने बात किया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट्स बोल सकते हैं, क्रॉसिंग बोल सकते हैं, स्विचिंग बोल सकते हैं, राइट। पॉइंट्स बोल सकते हैं, क्रॉसिंग बोल सकते हैं, स्विचिंग बोल सकते हैं, राइट। तो क्या समझा हमने इससे, पॉइंट्स और या फिर क्रॉसिंग या फिर स्विचिंग, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि ट्रैक को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, ट्रैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें पूरी ट्रैक के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा, राइट। किस तरीके से ट्रैक चेंज होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लीपर। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें अलग अलग रेल दिखाई देंगी। यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग देखें, हमें कर्सर की टिप पे फोकस करना है। ये वाली जो रेल हमें जो दिखाई दे रही है, कौन सी रेल है, ये है मेन रेल। ये पूरे अगर हम लोग ट्रैक में देखें, सबसे जो हाईलाइटेड पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रॉसिंग, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये क्रॉसिंग के बाद हमें कुछ इस तरीके से रेल दिखाई दे रही है, ये वाली रेल। तो ये वाली जो रेल होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन रेल। और यहाँ पर ये वाली जो रेल है, इसको हम लोग कौन सी रेल बोलते हैं, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मेन रेल। यहाँ पर ये क्रॉसिंग के जो राइट साइड में हमें जो रेल जो दिखेंगी, सबसे बाहरी रेल, आउटर रेल, इसको हम लोग बोलेंगे मेन रेल। और यहाँ पर ये जो हमें जो रेल जो दिखाई दे रही है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बेसिकली बोलेंगे मेन रेल। अभी यहाँ पर ये जो रेल दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कौन सी रेल बोलेंगे, ऑब्वियसली मेन रेल। यहाँ पर ये जो हमें जो रेल जो दिखाई दे रही है, इसको भी हम लोग कौन सी रेल बोलेंगे, यहाँ पर इसको भी हम लोग बेसिकली बोलेंगे मेन रेल, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये क्रॉसिंग में अगर हम लोग देखें, क्रॉसिंग में भी हमें अलग अलग रेल दिखाई देंगी। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो रेल जो दिखाई दे रही है, कर्सर की टिप, ये वाली जो रेल जो दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टंग रेल। कर्सर की टिप, ये जो रेल जो दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टंग रेल, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टंग रेल। कभी प्रैक्टिकली हो सके तो हम लोग देख सकते हैं इसको जाके रेलवे ट्रैक पर, राइट। जब हमारा जैसे कि अपेरेंट जो होता है, प्रैक्टिकली जब हम लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं जाके, राइट। अगर हम लोग देखें, वीडियो में भी हमें देखने मिलेगा। अगर हम लोग यूट्यूब पे वीडियो में अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टंग रेल। ये एक ज़बान के तरह होती है, जिप के तरह होती है, हमारी जो जीभ होती है उसके तरह, इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं टंग रेल। अभी यहाँ पर ये टंग रेल से आगे वाली जो रेल जो लगी होती है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीड रेल। लीड रेल जो कि ट्रेन को मतलब एक डायरेक्शन बताएंगी, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये टंग रेल हमें दिखाई दे रही है। टंग रेल के आगे वाली रेल कौन सी रेल हो जाएंगी, लीड रेल हो जाएंगी। कौन सी रेल हो जाएंगी, लीड रेल हो जाएंगी। तो ये कौन सी रेल है, ये है लीड रेल। ये वाली जो रेल है टंग रेल, ये वाली रेल टंग रेल। टंग रेल के जस्ट आगे वाली रेल, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीड रेल। तो यहाँ पर ये वाली लीड रेल कर्सर की टिप, और यहाँ पर ये वाली लीड रेल कर्सर की टिप, राइट। अब फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो रेल हमें जो दिखाई दे रही है, कौन सी रेल है, ये है बेसिकली गार्ड रेल। ये वाली जो रेल जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, इसको बोलते हैं गार्ड रेल। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, ये वाली जो रेल है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गार्ड रेल। अब ये गार्ड रेल का क्या काम होता है, ये जो गार्ड रेल होती है, ये जो गार्ड रेल होती है, जब ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही होती है, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं, इंजीनियरिंग कंसिडरेशन होता है, जब ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही होती है, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो नीचे मतलब ट्रैक से मतलब वो हो सकती है, डिरेलमेंट हो सकती है। तो ट्रेन ट्रैक से डिरेल ना हो, तो यही रीज़न की वजह से हमने क्या लगा के रखा है, गार्ड रेल लगा के रखा है, जो कि क्या करेंगी, ट्रेन को डिरेलमेंट होने नहीं देंगी, राइट। अगर ट्रेन अगर डिरेल हो भी जाती है तो पूरी तरीके से ट्रैक से नहीं उतरेंगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक का इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, क्रॉसिंग लेट पॉइंट, इतना हमें समझ गया। इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रॉसिंग, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं स्विचिंग ऑफ ट्रैक। हमें समझ में आ गया टंग रेल कौन सी है, लीड रेल कौन सी है, गार्ड रेल कौन सी है, मेन रेल कौन सी है, क्रॉसिंग कौन सी है, राइट। ये बेस रेल को हम लोग स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज से कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें
यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेस रेल क्या होती है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये दोनों जो ट्रैक है, ये दोनों ट्रैक आगे जाके क्या होगी, यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से ये वाली ट्रैक कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ से ये वाली ट्रैक कुछ इस तरीके से आ रही है, दोनों एक ट्रैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ट्रैक में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसी ट्रैक को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस रेल बोलेंगे। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रेल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टंग रेल। टंग रेल के आगे लेट रेल होती है, यहाँ पर ये वाली रेल होती है गार्ड रेल, राइट। इसमें फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट भी होता है। फेसिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो कि मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू हमें ट्रैक डिवाइड होते हुए दिखाई देती है। ट्रेलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू हमें जो ट्रैक है वो मर्ज होती हुई दिखाई देती है। जस्ट होल्ड ऑन। तभी हम लोग बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं, फिर ये वीडियो को एंड कर देंगे। टर्न आउट, रोल ऑफ टर्न आउट। टर्न आउट, रोल एंड टाइप। टर्न आउट क्या होता है और उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ टर्न आउट, यूज टू ट्रांसफर ट्रेन और व्हीकल फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। जो ट्रेन है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है, किसके वजह से, टर्न आउट के वजह से, राइट। तो टर्न आउट क्या होता है, ये ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक ट्रांसफ़र करता है। टर्न आउट के टाइप होते हैं जैसे कि सिंगल टर्न आउट हो गया, क्रॉस ओवर टर्न आउट हो गया, स्पेशल टर्न आउट, सीजर एंड डायमंड टर्न आउट, राइट। जैसे हमने बात किया था फेसिंग टर्न आउट, ट्रेलिंग टर्न आउट, फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट, जैसे कि हमने बात किया था। तो ये फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट को समझने के लिए अगेन ये हमें बहुत बोल सकते हो बहुत कोर कॉन्सेप्ट होता है ये ट्रैक इंजीनियरिंग का, राइट। फिर भी अगर हम लोग देखें मोटे मोटे तौर पर, फेसिंग पॉइंट, ट्रेन अप्रोचेस फ्रॉम पॉइंट टू क्रॉसिंग। फेसिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से जो ट्रेन है वो बेसिकली पॉइंट से क्रॉसिंग की तरफ जाती है। और ट्रेलिंग पॉइंट क्या होता है, ट्रेलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रेन जो है वो क्रॉसिंग से पॉइंट की तरफ जाती है। अब ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मशीन क्या होती है, ये सब हमें समझना होगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में नहीं समझेंगे। यहाँ से हमें समझ में आया टर्न आउट क्या होता है। जो टर्न आउट होता है ट्रेन को ट्रांसफ़र करता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक, और टर्न आउट के टाइप होते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से कर्व कंसिडर किया। ये है क्या, ये है बेसिकली कर्व। कर्व पे हमें क्या करना होता है, ट्रेन की जो स्पीड होती है उसे हमें बेसिकली स्लो करना होता है। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कर्व के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कैंट, सुपर इलेवेशन। तो ये कर्व के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बहुत डिटेल मैनर में। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे बेसिकली ट्रैक के मेंटेनेंस के बारे में। ट्रैक में हम लोग क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं, क्या क्या काम करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे।